बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मखदूमुल औलिया सुल्तानुल अस्फिया हजरत शेख अली हुजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस कुदसी गुरूह के सरखैल हैं जो इमाम रसूल हादी सुबुल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की कमाल मोहब्बत और मुताबअत से विलायत के अरफा व आला मकाम और बुलंद मर्तबा पर फाइज होकर खिलाफत इलाहिया और हजरत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नियाबत कुबरा के मनसब जलीला पर मुतमक्किन हुए। चूंकि उन्होंने अपने आप को महबूब खुदा की मोहब्बत में फना कर दिया था, इसलिए उन्हें भी मकाम महबूबियत अता किया गया और वो जमीन पर खलीफतुल्लाह, मजहर अनवार खुदा और नायब महबूब खुदा कहलाए। उनकी जाहिरी जिंदगी में बेपनाह फैज रुश्द व हिदायत जारी हुआ। बरज़खी जिंदगी में कासी में फयूज़ व बरक़ात होने की वजह से उनका रूहानी फैज अवाम व खवास के लिए यकसा जारी रहा। उनकी तालीमात और इरशादात तालिबान राह खुदा के लिए शेख तरीकत की हैसियत रखते हैं। हर मर्तबा और इस्तेदाद के लोग अपनी अपनी हैसियत और ज़र्फ के मुताबिक उनसे मुस्तफीद और मुस्तफीज होते हैं। चुनाचे बाताए इलाही और बफैज़ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात मुबारका में कुफरिस्तान हिंद में इस्लाम का परचम लहराया और अपनी रूहानी कुव्वत और नजर कीमिया असर के जरिए बेशुमार गुम गश्तगाने बादिया कुफ्र जलालत को सिरात मुस्तकीम पर गामजन किया और उनके सीनों को नूर इस्लाम से मुनव्वर फरमाया। बाद विसाल हजरत शेख का मज़ार पुरअनवार फैज रसाने आलम और मंबाए रूहानियत व तमानियत है। बकौल हजरत सुल्तानुल आरिफीन नाम फकीर तिनादा बाहू कबर जिना दी जीवे हो। कश्फुल महजूब की सूरत में उनके इरशादात गिरामी बजाय खुद मुर्शिद कामिल की हैसियत रखते हैं। गर्जे के ऐसी महबूबियत और मकबूलियत उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत कम औलिया किराम को नसीब हुई। ई सआदत बजोरे बाजू नेस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। हजरत सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हालात जिंदगी। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह बर्रे सगीर पाको हिंद के अव्वलीन मुबल्लिगीन इस्लाम में से हैं। उनका मज़ार गौहरबार उनके फैज की वजह से करीबन 950 साल से मरजाए खवासो आवाम चला आ रहा है और उनकी तसनीफ कश्फुल महजूब अतराफ व अकनाफ आलम में शोहरत और मकबूलियत रखती है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात बाबरकात पर कोई कदीम किताब नहीं मिलती। इसकी दो खास वजूहात हैं। अव्वल ये कि जिस जमाने में हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में शमे हिदायत रोशन की, उस वक्त यहाँ मुसलमानों के नए नए कदम जमे थे और पूरे तौर पर सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं हुआ था। इन हालात में जिन मुअर्रिखीन ने तारीख नवीसी का आगाज किया, उन्होंने तारीख को अपने आकायान नेमत यानी फातिहीन के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया और बाद के मुअर्रिखीन ने सिर्फ उन बुजुर्गों के मुख्तसर हालात लिखे जिनके आस्थानों पर उनके ममदूहीन को शरफ हाजिरी नसीब हुआ था। दोम ये, जिन हजरात ने बादशाहों से हटकर सिर्फ उन नफूसे कुदसिया जिनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर थी, उनके हालात जिंदगी और उनकी इस्लामी और रूहानी खिदमात जलीला की तफसीलात को कलमबंद किया, उनकी तालीफात को इस खित्ते की अजली बदनसीबी ने महफूज नहीं रहने दिया। जाहिर है कि बुजुर्गाने दीन के तज़किरा नवीसों में से अक्सर फन्ने तारीख के माहिर नहीं थे, लिहाजा वो बुजुर्गों के हालात लिखते वक्त वाक़ियात के सिनीन का सही ताय्युन न कर सके, जिसके बायस तारीख दानों पर बदजनी का मौका मिल गया। बहरहाल हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह पर भी काम जरूर हुआ, मगर वो महफूज नहीं रह सका। जहांगीरी अहद के मशहूर तज़किरा निगार मोहम्मद गौसी बिन हसन शत्तारी हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात के ज़ैल में बसाल 1022 हिजरी लिखते हैं। तवारीख़ मशाइख के साबिका मुसन्निफीन का ख्याल है कि कश्फुल महजूब के मुसन्निफ वो बुजुर्ग हैं जिनका मज़ार मुबारक लाहौर में है। मोहम्मद गौसी ने साबिका मुसन्निफीन का जो हवाला दिया है, इससे वाज़ेह है कि हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात के बहुत से माखिज़ तल्फ हो चुके हैं। इन माखिजात के अतलाफ ही का नतीजा है कि यहाँ के दानिश्वर
तारीख व तहकीक के नाम पर कोई ना कोई नया अफसाना पेश करने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल मौजूद दो मालूम तज़किरों में से तज़किरतुल औलिया अज शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, उसमें दो जगह हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गिरामी दर्ज है। हजरत ख्वाजा महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात फवाइदुल फवाद और दुर्र निजामी में भी उनका जिक्र खैर हुआ है। उनके बाद के एक ऐसे माखिज से मगरबी दुनिया के मुसन्निफ ईथे ने इल्मी दुनिया को मुतारिफ करवाया है, जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। उसका नाम रिसाला अब्दालिया है, जो हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब बिन उस्मान गजनवी की तालीफ है। फिर मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने नफ़ातुल इंस में, हजरत शेख अहमद जंजानी ने तोहफतुल वासिलीन में, अबू अल फजल ने आईन अकबरी में, अब्दुल समद बिन अफजल मोहम्मद ने अखबारुल असफिया में, लाल बेग लाली ने समरातुल कुद्स में, मौलाना मोहम्मद गौसी ने गुलजार अबरार में, शहजादा मोहम्मद दारा शिको ने सफीनतुल औलिया में, मौलाना मोहम्मद बका और बख्तावर खान ने रियाजुल औलिया में जिक्र किया है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात के यही कदीम माखिज हैं। इनके बाद लाला सुबहान राय बटालवी ने खुलासतुत तवारीख में और मीर गुलाम अली आजाद बिलग्रामी ने मासरुल किराम में ज़िमनन जिक्र किया है। मुताखिरीन में से लाला गणेश दास वडेरा ने चार बाग पंजाब में, मुफ्ती गुलाम सरवर ने खजीनतुल असफिया में और हदीकतुल औलिया में, मौलवी नूर अहमद चिश्ती ने तहकीकात चिश्ती में हालात कलमबंद किए हैं। इनके बाद के मौलिफीन ने इन्हीं की किताबों से इस्तेफादा किया है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तनद हालात जिंदगी उसी कदर मिलते हैं जितने उन्होंने खुद कश्फुल महजूब में बयान किए हैं। आपके नामो नसब की तफसील कुछ इस तरह है। आपका इसमें गिरामी खुद आपकी तहरीर के मुताबिक अली बिन उस्मान जल्लाबी या अली बिन उस्मान हुजवेरी है। आपकी कुनियत अबू अल हसन है। मुफ्ती गुलाम सरवर ने बहवाला तारीख मुतकद्दिमीन शजरा नसब इस तरह लिखा है। हजरत मखदूम अली बिन उस्मान बिन सैयद अली बिन अब्दुल रहमान बिन शाह शुजा बिन अबुल हसन अली बिन हुसैन असगर बिन सैयद जैद शहीद बिन हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। मशहूर माहिर इल्म अंसाब पीर गुलाम दस्तगीर नामी मरहूम ने यही शजरा नसब तारीख जलीला और बुजुर्गान लाहौर में दर्ज किया है, मगर पांचवें बुजुर्ग का नाम अब्दुल्ला और कौसैन में शाह शुजा तहरीर किया है। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मौलिद और वतन। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान के शहर गजनी के रहने वाले थे। जैसा कि खुद फरमाते हैं, अली बिन उस्मान बिन अली जल्लाबी गजनवी सुम्मा हजवेरी। शहजादा दारा शिको लिखता है, हजरत गजनी के रहने वाले थे। जल्लाब और हुजवेर गजनी के महल्लों में से दो महल्ले हैं। पहले जल्लाब में क़याम पजीर थे, फिर हुजवेर में मुंतकिल हो गए। उनके वालिद माजिद की कब्र गजनी में है और उनकी वालिदा मोहतरमा की मरकत भी उनके मामू ताजुल औलिया के मजार से मुत्तसिल है और उनके खानदान के तमाम अफराद साहिब जुहद व तकवा थे। मैं उनके वालिदैन और उनके मामू के मजारात की जियारत से मुशर्रफ हो चुका हूँ। डॉक्टर मौलवी मोहम्मद शफी तहरीर करते हैं, जुबैरी साहब कमिश्नर बहावलपुर ने 26 अक्टूबर 1959 को मुझे बताया कि ये कब्रें अब भी मौजूद हैं। वो यानी जुबैरी साहब गजनी गए थे और उन्होंने इन कब्रों को मौजूद पाया है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का साले विलादत। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुस्तनद साले विलादत किसी कदीम किताब में दर्ज नहीं है। प्रोफेसर निकलसन का ख्याल है कि उनकी पैदाइश 10वीं सदी के आखिरी अशरे या 11वीं सदी के इब्तदाई अशरे में हुई, यानी 381 हिजरी या 401 हिजरी। डॉक्टर मौलवी मोहम्मद शफी लिखते हैं, अंदाजे से कहा जाता है कि उनकी विलादत 5वीं सदी हिजरी के शुरू में हुई। डॉक्टर मुइनुल हक की राय यह है, बाज लोगों ने उनकी पैदाइश का साल 400 हिजरी लिखा है, लेकिन इसको यकीनी नहीं कहा जा सकता। मुंशी मोहम्मद दीन फौक रकम तराज हैं, उनकी पैदाइश का फखर 400 हिजरी या 401 हिजरी को हासिल होता है। साले विलादत के बाब में मज़कूरा क़ियास आराइयों की ताईद रिसाला अब्दालिया से भी होती है।
یعنی رسالہ مذکور کے مؤلف نے لکھا ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً سلطان محمود غزنوی کے دربار میں جاتے تھے. انہوں نے عالم شباب میں ایک ہندو فلسفی سے مناظرہ بھی کیا تھا. عالم شباب میں 20-21 سال عمر فرض کی جا سکتی ہے. سلطان محمود غزنوی 421 ہجری میں فوت ہوا، لہذا رسالہ ابدالیہ کی اس روایت کی بنا پر حضرت کا سال ولادت 400 ہجری کے لگ بھگ قرار دیا جا سکتا ہے. بقول لین پول محمود غزنوی 388 ہجری یعنی 998 عیسوی میں سری رائے سلطنت ہو گیا تھا. گویا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود کے دور حکومت میں اس وقت پیدا ہوئے جبکہ وہ بر صغیر پاک و ہند پر متعدد بار حملہ آور ہو چکا تھا، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس غازی کے پاس اس کی زندگی کے آخری 2 برسوں میں آتے جاتے رہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ. حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز علوم ظاہری و باطنی کے بحر ذخار تھے. ان کی یہ عظمت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے متعدد علماء و فضلاء سے اکتساب علوم کیا. کشف المعجوب جہاں داتا صاحب کے مختصر حالات سے آگاہ کرتی ہے، وہاں ان کے ایک باقاعدہ استاذ کے نام نامی کی بھی نشاندہی کرتی ہے. حضرت نے اپنے ایک استاد حضرت ابو العباس بن محمد شکانی کا ذکر نہایت ادب و احترام سے کیا ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوان عمری ہی میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے. انہیں فطرتاً ولی اللہ ہونے کا مقام و مرتبہ حاصل تھا، یعنی وہ بطن مادر ہی سے ولی کامل پیدا ہوئے تھے. صاحب رسالہ ابدالیہ کا بیان ہے، حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی جو 421 میں فوت ہوئے ان کی موجودگی میں غزنی کے مقام پر ایک ہندوستانی فلسفی سے مناظرہ کیا اور اسے اپنی روحانی قوت سے ساکت و صامت کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ مناظرہ سلطان محمود کی زندگی کے آخری 2 برسوں میں ہوا ہوگا اور اس وقت حضرت کی عمر 20 برس کے لگ بھگ ہوگی. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کشف المحجوب کے مطالعے سے ان کی 9 اور تصانیف کے نام معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی کتاب آج دستیاب نہیں. ان کتابوں کو کچھ لوگوں نے اپنی طرف منسوب کر لیا. اس کا واقعہ خود حضرت نے کشف المحجوب میں تحریر کیا ہے. بہرحال ان 9 تصانیف کے نام یہ ہیں. نمبر 1 دیوان. اس دیوان کو کسی نے اپنی طرف منسوب کر لیا. یہ بات خود کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خود تحریر فرمائی، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ مجموعہ اشعار عربی میں تھا یا فارسی زبان میں، اور اس میں انہوں نے اپنا تخلص بھی ظاہر نہیں فرمایا. نمبر 2 کتاب فنا و بقا. مسئلہ فنا و بقا میں لکھی گئی یہ کتاب. نمبر 3 اسرار الخرق والمعونات. ظاہری اور باطنی مرکہ کے آداب میں اس کتاب کا نام فارسی کے تمام ایڈیشنوں میں یہی لکھا ہے، مگر زوکوفسکی ایڈیشن میں اسرار الخلق والملونات درج ہے. نمبر 4 الرعایت بحقوق اللہ تعالی. مسائل توحید پر یہ کتاب ہے. اسی نام کی ایک تصنیف حضرت شیخ احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے جو کشف المحجوب کے ماخذوں میں شامل ہے، اور اسی نام کی ایک کتاب حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بھی ہے جو لندن سے چھپ چکی ہے. نمبر 5 کتاب البیان لأہل العیان. مسئلہ جمع و تفریقہ کے حوالے سے کتاب ہے. نمبر 6 نحو القلوب. مسئلہ جمع پر مفصل کتاب ہے. نمبر 7 منہاج الدین. طریقت، تصوف اور مناقب اصحاب صفہ میں ہے، اور حسین بن منصور حلاج کا حال بھی بیان کیا ہے. دیوان کی طرح اسے بھی کسی نے اپنی طرف منسوب کر لیا تھا. نمبر 8 ایمان. ایمان اور اسبات اعتقاد و مشائخ میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام مستند نہیں پایا جاتا. نمبر 9 شرح کلام منصور. حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شرح. حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اکمل اور دیگر اساتذہ. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کے سلسلہ میں مشرقی سوانح نگاروں نے کسی خاص توجہ سے کام نہیں لیا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خود کشف المحجوب میں
حضرت ابو العباس محمد شکانی رحمتullah علیہ کا ذکر کیا ہے تو بڑے ادب سے ان کا نام لیا ہے اور ان کی مہربانیوں اور عنایات کو یاد فرماتے ہوئے آپ سے اکتساب علم کا ذکر فرمایا ہے۔ علوم اسلامی یعنی تفسیر و حدیث اور فقہ پر جو آپ کو کامل دستگاہ حاصل تھی اور جس کا اظہار کشف المحجوب کے بلند پایا علمی مقالات اور مباحث سے ہوتا ہے، وہ اس امر کے شاہد ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کے بعض دوسرے صاحبان علم و فضل سے بھی استفادہ کیا تھا، اس لیے کہ آپ صرف عارف کامل ہی نہیں بلکہ ایک بلند پایا عارف و عالم ہیں۔ کشف المحجوب نے آپ نے جس طرح طریقت و شریعت کے مباحث پر بحث فرمائی ہے اور استدلال فرمایا ہے اور قرآن و حدیث اور اخبار سے جس طرح سند پیش کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو علوم متداولہ پر دستگاہ کامل حاصل تھی اور آپ علوم شریعت کے بھی شناور نہیں بلکہ غواص تھے، اور علم تفسیر و حدیث پر آپ کو عبور حاصل تھا اور آپ ان علوم پر بھی گہری نظر رکھتے تھے، اور یہ سب کچھ فیضان تھا آپ کے مرشد کامل کا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خود اپنے مرشد والا تبار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کامل شیخ طریقت حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو علم تفسیر و روایات اور حدیث کے عالم تھے۔ پس جہاں ان کے شیخ طریقت کی نظر کیمیا اثر نے آپ کو طریقت میں اس بلندی پر پہنچایا، وہ اگر علوم دینی یعنی تفسیر و حدیث میں بھی آپ کو ایسی بصیرت عطا فرما دے جو اقرن و امثال سے ممتاز بنا دے تو کیا تعجب۔ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ کے علو مرتبت کے سلسلے میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، وہ صوفیاء متاخرین میں زینت اوتاد اور شیخ عباد ہیں، طریقت میں میری اقتداء یعنی بیعت انہی سے ہے، تصوف میں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کا مذہب رکھتے تھے اور حضرت شیخ حسری رحمت اللہ علیہ کے رازدار مرید تھے۔ اپنے مرشد گرامی سے جو تعلق خاطر حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو تھا، اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ حضرت ابو الفضل خطری رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو ان کا سر حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مبارک گود میں تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرشد کو بھی اپنے مرید خاص سے کس درجہ محبت تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا شجرہ طریقت اس طرح سے ہے، حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ مرید حضرت شیخ ابو الفضل خطری رحمت اللہ علیہ کے، وہ مرید حضرت شیخ حسری رحمت اللہ علیہ کے، وہ مرید شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے، وہ مرید حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، وہ مرید حضرت شیخ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، وہ مرید حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ کے، وہ مرید حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، وہ مرید حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے عمر کا بڑا حصہ صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی میں بسر کیا۔ عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، کرمان، خوزستان، طبرستان، ترکستان اور ماوراء نہر کے شہروں اور قریوں میں تلاش حق کے لیے آپ سرگرداں رہے، مگر یہ وضاحت کہیں نہیں ملتی کہ آپ اپنے مرشد والا مرتبت کے ساتھ کتنا عرصہ رہے اور ان کی صحبت میں کن کن مقامات کی سیر فرمائی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر مشائخ ارباب حقیقت و طریقت اپنے دل کی لگی بجھانے اور اپنے باطن کی تشنگی دور کرنے کے لیے شہروں اور قریوں میں پھرا کرتے تھے۔ اس کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ارباب حال کی صحبتوں میں پہنچ کر زندگی کی کچھ دن بسر کریں، اور ان کی صحبت کیمیا اثر بھی فیض سے خالی نہیں ہوتی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس سیر و سیاحت میں اپنے معاصرین اور صوفیاء عظام کی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ ان معاصرین میں حضرت ابو القاسم علی بن عبداللہ گرگانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو القاسم کشیری صاحب رسالہ کشیریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ احمد حماد سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت محمد بن مصباح رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ ابو احمد المظفر رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین شامل ہیں۔ ان معاصرین میں سے آپ حضرت ابو القاسم علی گرگانی رحمت اللہ علیہ اور جناب ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر بڑے اہتمام سے کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرنے کا بھی اعتراف فرماتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا مسلک طریقت
हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह अपने पीर तरीकत के मसले के तसव्वुफ के सिलसिले में लिखा है कि वो तसव्वुफ में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मजहब रखते थे, चुनाचे हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ और तरीकत में जुनैदी मसलक रखते थे और उसके मुत्तबे थे। इसी तरह वो शरीयत में सुन्नी हनफीउल मजहब थे, चुनाचे जहां जहां वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नामे नामी लेते हैं, वो वहां कमाल एहतराम को मलहूज रखते हैं। कश्फुल महजूब में एक जगह इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र इस तरह करते हैं, इमाम इमामा मुक्तदाए सुन्निया शरफ फुकहा आइज़्ज़े उलमा अबू हनीफा नुमान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की अज़दवाजी जिंदगी। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की अज़दवाजी जिंदगी के सिलसिला में कश्फुल महजूब या किसी और तज़किरे में कोई मुकम्मल सराहत नहीं मिलती। कश्फुल महजूब से सिर्फ इस कदर जाहिर होता है कि आपने एक शादी की और जब कुछ मुद्दत के बाद उनसे मुफारकत हो गई तो फिर आपने ताजीस्त दूसरी शादी नहीं की। लाहौर में वरूद मसूद और उसके पाकीज़ा असरात। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र का काफी हिस्सा सैरो सियाहत में बसर हुआ। आपका तजर्रुद और तवक्कुल इस सियाहत में आपका मुआविन था। चुनाचे इसी सियाहत के दौरान अपने मुर्शिद के इशारे पर या अपनी तबीयत के इक्तजा से आपने लाहौर का कस्द फरमाया। इस सिलसिला में बहुत सी दिल आवेज हिकायतें बयान की जाती हैं जिनकी तरदीद की बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। इस सिलसिला में बस इतना कहा जा सकता है कि आपने जब लाहौर में वरूद फरमाया तो सुल्तान महमूद गजनवी या उसका बेटा लाहौर का हाकिम था, लेकिन साले वरूद का तयन करना दुश्वार है। आपके वरूद मसूद ने लाहौर के कालिब में एक नई जान डाल दी। आपके क़याम के दौरान हजारों गुमगश्तगाने बादिया जलालत व गुमराही ने आपसे हिदायत पाई और हजारों मुशरिकों के दिलों से कलमा तौहीद पढ़ाकर जंगे कुफ्र शिर्क दूर फरमाया। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में वरूद फरमाने के बाद अपना तमाम वक्त तबलीग इस्लाम और तसनीफ व तालीफ में सर्फ फरमाया। दरबार शाही से आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। तबलीग इस्लाम का जो काम आपने शुरू फरमाया था उसको बाद में आने वाले अकाबिरीन सूफिया ने अपने पाकीज़ा और आला किरदार से इस्लाम की सच्ची और पाकीज़ा तस्वीर पेश करके पाया तकमील को पहुंचाया। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी कारनामे। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह बहरे तरीकत के गवास थे, इसी तरह आप कुरान और हदीस और फिका पर भी कामिल दस्तरस रखते थे और रमूजो असरार शरीयत से भी उसी तरह आगाह थे। जैसा कि इससे कबल अर्ज किया जा चुका है कि इस्लामी तसव्वुफ के दौरे तबे ताबईन में नजरी तसव्वुफ ने इल्मी तसव्वुफ की शक्ल इख्तियार कर ली थी। तसव्वुफ ने जब इल्म की दुनिया में कदम रखा तो रमूज तरीकत और असरार हकीकत पर भी कलम उठाया गया, लेकिन उस दौर में इस मौजू पर जो कुछ लिखा गया वो अरबी जुबान में था। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुआसिरीन में से इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ के रमूज पर जो रिसाला कुशैरिया मुरतब किया उसकी जुबान भी अरबी थी। फारसी मफ्तूहीन ने जब तसनीफ की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने भी उसी जुबान अरबी को इख्तियार किया जिसकी तकदीस का कुरान और अहदीस की जुबान से अंदाजा हो सकता है। मजहबियात में अरबी के सिवा किसी और जुबान को इस्तेमाल करना तकदीस के मनाफी ख्याल किया जाता था। फारसी नयाद उलमा व फुज़लाए इस्लाम की गरां बहा तसारीफ इस दावे पर शाहिद हैं। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की मादरी जुबान भी फारसी थी, अगरचे आपको अरबी जुबान पर भी कामिल उबूर था, लेकिन कश्फुल महजूब अवाम व खवास के फायदे के लिए आपने फारसी जुबान में तसनीफ फरमाई। कश्फुल महजूब के अलावा आपकी बाकी 9 तसानीफ जिनका आज वजूद बाकी नहीं है, उसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उन किताबों को किस जुबान में तसनीफ किया गया। सिर्फ कश्फुल महजूब की बदौलत ये नाम बाकी रह गए हैं। कश्फुल महजूब जमाने की दस्तबुर्द से महफूज रही और उसके मुताद्दिद कलमी नुस्खे कुतुबखानों में आज भी मौजूद हैं और बर्रे सगीर पाक व हिंद में आने के बाद इसके हजारों नुस्खे दिलदादगाने शरीयत और तरीकत के लिए नजर फरोज हैं। कश्फुल महजूब कहां लिखी गई, लाहौर में या हुजवेर में, और कब लिखी गई यानी साले तसनीफ क्या है, इसकी यकीनी निशानदही मुहाल है। अलबत्ता यह बात यकीनी है कि यह पाकीज़ा किताब रहमत खुदाबंदी की आगोश में लिखी गई।
कश्फुल माजूब की एक वजाहत की बिना पर यह बात भी यकीनी है कि इसकी तकमील शहर लाहौर में हुई। यह तयन करना भी दुश्वार है कि आपके रफीक और मुआसिर हजरत अबू सईद हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कब और कहां आपसे ये सवालात किए थे, जिनके जवाबात बसूरत कश्फुल माजूब आपने अता फरमाए। शेख मोहम्मद अकरम मरहूम बड़े वसूख के साथ तारीख मिल्ली में अली हुजवेरी लाहौरी के तहत उन्मान में लिखते हैं, फारसी नसर की सबसे पहली मजहबी किताब जो बर्रे सगीर पाक हिंद में पाया तकमील को पहुंची कश्फुल माजूब है और हजरत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे लाहौर ही में मुकम्मल किया। बहरहाल कश्फुल माजूब अपने मौजू और मुबाहिस के एतबार से जिस कदर बुलंद पाया किताब है वो तारीफ और तौसीफ से मुस्तगनी है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद गिरामी इस सिलसिला में मुलाहिजा फरमाइए। आप फरमाते हैं, अगर किसी का पीर ना हो तो ऐसा शख्स जब इस किताब का मुतालिया करेगा तो उसको पीर कामिल मिल जाएगा। और यह हकीकत भी है कि कश्फुल माजूब आपका एक ऐसा शाहकार है जिसकी बदौलत बर्रे सगीर पाको हिंद में सही इस्लामी तसव्वुफ ने फरोग पाया और इस वस्फ़े खास की बदौलत आज भी कश्फुल माजूब की कदर व मंजिलत इतनी है जितनी आज से 900 बरस पहले थी। कश्फुल माजूब के सिलसिला में इस्लामी सकाफत के मशहूर मुअर्रिख शेख मोहम्मद अकरम मरहूम लिखते हैं, ये किताब आपने अपने रफीक हजरत अबू सईद हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश पर जो आपके साथ गजनी छोड़कर लाहौर आए थे लिखी और इसमें तसव्वुफ के तरीके की तहकीक, अहले तसव्वुफ के मकामात की कैफियत, उनके अकवाल और सूफिया के फिरकों का बयान, मुआसिर सूफिया के रमूज व इशारात और मुताल्लिका मुबाहिस बयान किए हैं। अहले तरीकत में इस किताब को बड़ा मर्तबा हासिल है। प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी इन अल्फाज में तबसरा करते हैं, शेख हुजवेर रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब ने एक तरफ तो तसव्वुफ से मुताल्लिक अवाम की गलत फहमियों को दूर किया और दूसरी तरफ उसकी तरक्की की राहें खोल दी। कश्फुल माजूब की कबूलियत का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि सूफियाए किराम के मशहूर तज़किरा निगारों मसलन ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने तज़किरों और तसानीफ में कश्फुल माजूब से इस्तेफादा किया है और मशाइख तसव्वुफ के हालात इससे अखज़ किए हैं, आपके मकूलों और आपकी तहकीक को बतौर सनद पेश किया है। कश्फुल माजूब में जो रमूज़े तरीकत और जिन हकायके मारिफत को मुनकशिफ किया गया है उनकी बुनियाद हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुकाशिफात पर नहीं रखी, बल्कि उनका माखिज कुरान और सुन्नत को करार दिया है, या दुनियाए इरफान की मुस्तनद किताबें हैं जिनका जिक्र कश्फुल माजूब में खुद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ लतीफ में किया है। और यही इसकी कबूलियत का राज है कि आपके बाद के बुजुर्गाने तरीकत और अरबाब तसव्वुफ के लिए वो हमेशा माखिज का काम देती रही है। साहिब कश्फुल माजूब जिस मसला या रमज तरीकत पर कलम उठाते हैं वो अव्वलन कुरान हकीम और इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी सनद लाते हैं, फिर उसका इस्तेदलाल आसार व अखबार से करते हैं। अगर वो इस इस्तेदलाल में कामयाब नहीं होते तो वो अकाबिरीन अरबाब तसव्वुफ के यहां उसकी सनद तलाश करते हैं। आप कश्फुल माजूब का तर्जुमा मुलाहिजा फरमाएं, आपको खुद मुसन्निफ की जानिब से उन मुताबे और माखिज की निशानदही मिलेगी। कश्फुल माजूब और उसके उर्दू तराजिम। कश्फुल माजूब की बुलंद पायगी का अंदाजा इस अमर से बखूबी लगाया जा सकता है कि सूफियाए इल्जाम ने इसको अपनी तसानीफ में माखिज करार दिया। 13वीं सदी के वस्त तक फारसी जुबान अवाम की जुबान थी, तहरीर की जुबान भी फारसी ही थी, इसलिए उस वक्त तक कश्फुल माजूब के उर्दू तर्जमे की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। 13वीं सदी हिजरी के अवाखिर और 14वीं सदी हिजरी के अवाइल में जब फारसी जुबान का इन्हितात बहद कमाल पहुंच गया और उर्दू अवाम की जुबान करार पाई तो उस वक्त से फारसी जुबान की बहुत सी बुलंद पाया कुतुब के उर्दू में तराजिम होने लगे। चुनांचे जरूरत के तहत कश्फुल माजूब जैसी बुलंद पाया और गिराम आया किताब के मुतअद्दिद उर्दू तराजिम हुए जो अपने अपने वक्त पर शाया होकर उस अहद और उस वक्त की जरूरत को पूरा करते रहे। इस वक्त तक 20 से ज्यादा उर्दू तराजिम इस अजीम किताब के शाया हो चुके हैं। अव्वलीन तराजिम का अंदाज बिल्कुल आमियाना है और उस वक्त की जुबान अपने अहद की तर्जुमान है। फिर कुछ कुछ तबवीब और तजबीज का एहतमाम होने लगा
लेकिन मुसन्निफ के सवाने निगारों ने इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। इस सिलसिला में अजीम मुस्तशरिक प्रोफेसर निकलसन, जो मुसन्निफ हैं तारीख अदबियात अरब के, उनको दाद न देना नाइंसाफी होगी कि जब उन्होंने 1911 में कश्फुल महजूब का अंग्रेजी तर्जमा शाया किया तो वो हमारे उर्दू तराजिम से बहुत बुलंद, बहुत वकी और जामे था। उन्होंने सवाने निगारी में तहकीक का हक अदा किया और हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात के हर पहलू पर मुहक्किकाना बहस की, कश्फुल महजूब के मुताबे और माखिज का पता चलाया, उनके असातिज़ा किराम, उनके मुआसिरीन और उनसे मुताल्लिक तारीखों की जुस्तजू और सेहत की तहकीक की। मुख्तसरन ये कि कश्फुल महजूब के मौजू और मुबाहिस पर सैर हासिल तबसरे करके कश्फुल महजूब के सही मकाम से दुनियाए अदब को मुतारिफ कराया। प्रोफेसर निकलसन की तहकीकात ने कश्फुल महजूब के उर्दू मुतरजमीन को बहुत से नए रास्तों से आशना किया और उन्होंने इस अजीम मुस्तशरिक की तहकीकात से पूरा पूरा फायदा उठाया। प्रोफेसर निकलसन के बाद एक रूसी अदीब प्रोफेसर ज़ोकोफस्की ने बड़ी काविश और दिक्कत नजर से कश्फुल महजूब के एक कदीम नुस्खा की तस्हीह की और उसको अपने एक मुहक्किकाना मुकदमा बजुबान रूसी के साथ लेनिनग्राड, रूस से शाया किया। कुछ मुद्दत के बाद एक ईरानी अदीब ने उसी रूसी मुकदमा को जदीद फारसी जुबान में मुंतकिल किया और अपना तर्जमा शुदा मुकदमा इस सही मतन के साथ शाया करके उस रूसी अदीब की काविशों से ईरानियों और दूसरे दिलदादगाने कश्फुल महजूब को रूशनास कराया। प्रोफेसर निकलसन के तर्जमे और रूसी अदीब के मुकदमा और तस्हीह ने कश्फुल महजूब के उर्दू तराजिम में एक नई जान डाल दी और हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात के बहुत से पहलू पहली मर्तबा अवाम के सामने आए। इस मुख्तसर दिबाचा या मुकदमा में भी इन मालूमात से इस्तेफादा किया गया है। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का विसाल और आपका मजार। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत पर जिस तरह तज़किरा निगारों का इत्तेफाक नहीं, इसी तरह आपकी तारीखी वफात पर भी वो सब मुत्तफिक नहीं। रूसी मुकदमा निगार प्रोफेसर ज़ोकोफस्की और प्रोफेसर निकलसन भी तारीख विलादत की तरह तारीख वफात के सिलसिला में किसी एक साल का तयन नहीं कर सके। प्रोफेसर निकलसन 445 हिजरी और 465 हिजरी का कोई दरमियानी साल आपका साल वफात बताते हैं। शहजादा दारा शिकोह भी सफीनतुल औलिया में तजब्जुब का शिकार हैं। बाज तज़किरा निगारों ने 465 हिजरी को सही साल तस्लीम करके लफ्ज सरदार से आपकी तारीख विसाल निकाली है। शेख मोहम्मद अकरम मरहूम भी आब कौसर में कोई एक साल मुतय्यन नहीं कर सके और कहते हैं कि आपकी वफात 465 हिजरी बमुताबिक 1072 ईस्वी के करीब वाक़ हुई। डॉक्टर नूरुद्दीन अपने मुहक्किकाना मकाला तसव्वुफ और इकबाल में आपका साल विसाल वसूख के साथ 465 हिजरी ही करार देते हैं और इसी पर अक्सर तज़किरा निगारों का इत्तेफाक है। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरअनवार। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरअनवार लाहौर में है। इसी निस्बत से लाहौर को दाता की नगरी भी कहते हैं। लाहौर की सरजमीन इस पर जितना भी फख्र करे वो कम है कि एक ऐसी बरगुजीदा और बुलंद पाया हस्ती यहां आराम फरमा है जिसकी आमद ने कुफरिस्तान हिंद के इस खित्ता में शम्मे ईमान फरोजा की। यही वो कुदसी बारगाह है जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इक्तिसाब फैज के लिए मुकीम रहे। यहां की खाके पाक अकाबिरीन सूफिया के लिए सुरमा बसीरत और ताज इज्जत है। यही वो मकाम है जो आज तक किबलाए अहले सफा बना हुआ है और जहां अनवारे इलाही हर वक्त बरसते रहते हैं। यहां अवाम भी हाजिर होते हैं, खवास भी, सूफी भी और आलिम भी। हर एक यहां यकसा अकीदत के साथ हाजिरी देता है। यहां की फजा में हर वक्त और हर लम्हा जिक्र खुदा और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी और सारी रहता है और दाता के फैज से झोलियां भरने वालों का हर वक्त हुजूम रहता है। बकौल शायर मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, खाके पंजाब अज दमेऊ जिंदा गश्त, खाके पंजाब अज दमेऊ जिंदा गश्त, सुबह माँ अज मेहरेऊ ताबिंदा गश्त, सुबह माँ अज मेहरेऊ ताबिंदा गश्त।